नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल मैथ्स के गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज मैथ्स की बेसिक जानकारी है वो बताएंगे। आपको हम सबसे पहले बताते हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जिनको हमको मानना ही पड़ेगा कि मैथ्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नंबर 1 है दोस्तों, गुणनफल सदैव शून्य होता है। तो जैसे a गुणा 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या 0 का हम a से गुणा करें तो ये भी 0 हो जाएगा। या 0 का हम b से गुणा करें ये भी। या नंबर में अगर हम एग्जाम्पल जैसे कोई संख्या 1 है, 1 को हम मल्टीप्लाई शून्य, 1 को हम 0 से गुणा करें तो 0 आ जाएगा। या कोई 5 का हम 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। या 100 का भी हम 0 से करेंगे तो, या किसी भी संख्या से, इसका मतलब है किसी भी संख्या से अगर हम शून्य का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा शून्य आता है। ये चीज़ आपको नोट करनी है, याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। और नंबर 2 चीज़ है, नंबर 2 जो फैक्ट है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा इन्फिनिटी होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो उसका भागफल हमेशा इन्फिनिटी, अनंत, या इसको इस मार्क से दिखा सकते हैं, अनंत होता है। जैसे a को अगर हम 0 से भाग दें तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। या b को हम 0 से देते तो इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या है, मान लीजिए 10 है, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। या 100 है, इसको 0 से डिवाइड देने पर ये भी इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन। ये चीज़ें हमें नोट करनी है, याद रखनी है। ये होता है कोई भी बड़ी संख्या हो, 9999, इसको भी अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। ठीक है दोस्तों। तीसरी जो चीज़ें हमें नोट करनी है, शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य ही रहेगा। अगर हम शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल क्या रहेगा, हमेशा शून्य ही रहेगा। जैसे 0 a का हमने भाग दिया तो होगा 0, या 0 में b का दिया तो ये रहेगा 0। या एग्जाम्पल के तौर पे कोई संख्या ले लेते हैं, 0 में हमने 100 का
का भाग दिया तो क्या रहेगा, हमेशा शून्य ही रहेगा। या शून्य में हमने 5 का दिया तो ये भी क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। या कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, इसमें बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या ले सकते हैं। शून्य में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य ही रहेगा। इस चीज़ को हमने याद रखना है, नोट करना है। अगर ये बेसिक चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी तो आगे हमको मैथ्स समझने में और आसानी होगी। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चौथे पॉइंट के बारे में। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात, उसकी पावर अगर शून्य है तो उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जैसे अगर a है, इसकी घात या उसकी पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। या b है, b की पावर 0 या b की घात 0 है तो इसकी क्या हो जाएगी। या कोई भी संख्या है, नंबर हम ले, फॉर एग्जाम्पल 100 है, अगर इसकी घात 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। या 145, इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इसी तरह से कोई और भी संख्या है जिनकी घात 0 होने पर वो संख्या का मान, वो संख्या की वैल्यू जो हो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 जो पॉइंट है, किसी भी संख्या को स्वयं की संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या है, अगर उसी की सेम संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 1 या 1 ही होगा। ये एक सिंपल है, इसको आपको शायद मालूम भी होगा। जैसे अगर हम a को 1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 1। या b को b से ही डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 1। या डिवाइड को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, b ये क्या हो जाएगा, 1। या कोई नंबर ले ले, एग्जाम्पल अगर 100 है, 100 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। या 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। या कोई और अन्य भी संख्या है तो अगर उसी सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो भागफल हमेशा 1 ही आएगा। ये 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो आज हमने इस वीडियो में देखा, जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नंबर 1, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर या शून्य का किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। नंबर 2, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो उसका भागफल हमेशा अनंत या इन्फिनिटी होता है। नंबर 3 जो थी, शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य ही रहेगा। और नंबर 4, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 हो जाता है। और नंबर 5, किसी भी संख्या को स्वयं की संख्या से भाग देने पर भागफल क्या हो जाता है, 1 होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम दूसरी वीडियो कल या परसों में बनाएंगे। तब तक आप ये जो चीज़ें हमने आज बताई है इसका रिवाइज करें और अपने माइंड में इन बातों को रख दें। धन्यवाद दोस्तों।